चैनल एजुकेशन चैंपियन। टुडे हमारा लॉग का पहला लेक्चर है, लॉगरिथम लेक्चर 1। लॉग की बात करने से पहले अपन थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें करेंगे। पहली बात अपन बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ बातें करेंगे। पहले अपन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, फिर डिविडेंड के बारे में जानेंगे और इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ लगाना जानेंगे। जिस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन कंपाउंड एंड डिविडेंड एक साथ अपन इसको बोलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपाउंड की। अगर अपन कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या है, तो अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, ये अल्फा बाई बीटा के बराबर है, तो अपन ने क्या किया, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, दोनों साइड अपन ने 1 ऐड कर दिया, तो ये पार्टिकुलर हमारा ये बन के उभरेगा। इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि a बाई बी अगर अल्फा बाई बीटा के बराबर है तो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा भी होगा। ये हम पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन कंपाउंड बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन डिविडेंडो की। तो सेम अल्फा a बाई बी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा है और अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों साइड -1 कर दिया। तो अगर अपन ने दोनों साइड -1 कर दिया तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे डिविडेंडो। यानी कि a बाई बी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा हो तो हमारा a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई बीटा होगा। ये हमारा डिविडेंडो प्रॉपर्टी है। पहले अपन ने देखा कंपाउंड, दूसरा देखा अपन ने डिविडेंडो। अब अपन दोनों प्रॉपर्टी को अगर एक साथ लिखें, यानी इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे कंपाउंड एंड डिविडेंडो। तो जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन है a बाई बी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, और अगर अपन ने कंपाउंड और डिविडेंडो दोनों एक साथ लगाया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा। और इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे कंपाउंड एंड डिविडेंडो। क्या किया अपन ने यहाँ पर अपन ने कंपाउंड और डिविडेंडो दोनों एक साथ लगा दिया। तो ये फ्रैक्शन के अपन ने थोड़ी बहुत बेसिक सी बातें कर ली हैं। अब अपन बात करने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम जानने से पहले आपको एक्सपोनेंशियल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब अगर अपन लॉग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड और डिविडेंडो बेसिक मैथ का थोड़ा सा पार्ट था, इसलिए अपन ने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। अब अपन बात करते हैं लॉग की। तो अपन आते हैं डायरेक्ट लॉग के डेफिनेशन की ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन मानते हैं y इज इक्वल टू a का पावर x, इट इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा जो a है, ये a हमारा बेस होता है, ये पावर होता है और ये हमारा रिजल्ट है। अपन अभी हमारा जो ये हमारा फंक्शन कैसा है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से अपन लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, देखें अगर कि इसमें अगर अपन को क्या करना है, इसको लॉग में बदलना है, अगर इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग किसके आगे लेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसके आगे, ये नंबर है जो हमारे एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट है उसके आगे अपन लॉग लगाएंगे। और बेस, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही लॉग का बेस बनेगा। और जो हमारा फाइनल आंसर है, वो जो एक्सपोनेंशियल का पावर था, एक्सपोनेंशियल का जो पावर था वो हमारा यहाँ पर लॉग का आंसर बनेगा। ये हमारा लॉग का आंसर बनेगा। ये हमारा अपन ने एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना सीख लिया और हमारा बेसिक डेफिनेशन आ गया है, लॉग बाई टू द बेस a इज इक्वल टू x, यानी हमारे सामने लॉग आ चुका। तो अपन बात करते हैं लॉग की बेसिक डेफिनेशन की। लॉग की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हमारे सामने लॉग ये है, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, log x टू द बेस या इस पर x पर और a पर कुछ कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशन, उन सारी कंडीशंस के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जरा, तो ये जो x है, ये पार्टिकुलर नंबर x है जिसका अपन ने लॉग लिया है, जिस पार्टिकुलर नंबर का अपन ने लॉग लिया है उसका डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x का जो डोमेन है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस भी नंबर का अपन ने लॉग लिया है उस पार्टिकुलर नंबर का जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब कि अपन ने जिस भी नंबर का लॉग लिया वो नंबर यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये x पर हमारे पर कंडीशन है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0।
और बेस पर भी कंडीशन है। बेस पर क्या कंडीशन है कि बेस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। बेस पे क्या कंडीशन है, बेस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 और बेस शुड नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हमारा हमने क्या किया, लॉग के बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना, इसको अपन नोट के फॉर्म में लिखते हैं। इसको अगर नोट के फॉर्म में लिखें तो नोट के फॉर्म में लिखें नोट y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। तो अपन बात करते हैं कंडीशन की, कंडीशन ऑन x। पहला नोट में हमारा पॉइंट है, यानी किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए जब हमारा x के ऊपर क्या कंडीशन है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी उस नंबर पर क्या कंडीशन है जिसका अपन ने लॉग लिया, उस पार्टिकुलर नंबर पे कंडीशन है कि दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन ऑन बेस a, जो यहाँ पे बेस a है उस पर क्या कंडीशन है, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है लॉग को डिफाइन करने के लिए। किसी भी लॉग को डिफाइन करने के लिए ये दो चीज होना चाहिए, ये दो चीज होगा तभी हमारा लॉग डिफाइन होगा। अगर ये दो चीज नहीं होगा तो हमारा लॉग कभी डिफाइन नहीं होगा। अब एक शुड बी ग्रेटर, यानी इसका जो लॉग का x है, ये डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ए लॉर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर विच एनी फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या होता है, ए लॉर्ड वैल्यूज ऑफ x for which the function f(x) is defined, यानी डोमेन है लॉर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। तो ये हमारा हो गया डोमेन। तो इसी तरह इस जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है ओनली पॉजिटिव नंबर, x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन आ गया x पे। अब अपन कुछ सवाल करते हैं। अपन ने लॉग की बेसिक डेफिनेशन जान ली है। लॉग की बेसिक डेफिनेशन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा लॉग डिफाइंड होगा। अब हमारा लॉग का बेसिक कंडीशन आ चुका है, तो अपन लॉग पर अपन जानते हैं कैसे अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना अपन जानेंगे और उस पर अपन सवाल करते हैं। तो हमारे सामने सवाल क्या है, सवाल को देखें। सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग exponential function to लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोले अपन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे सामने सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, एकदम बेसिक एग्जांपल। अब इसको अगर अपन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल का, उसके आगे लॉग लग जाएगा, और जो हमारा पावर का बेस था वही लॉग का भी बेस रहेगा। तो जो पावर का बेस था वही लॉग का बेस रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2, और आंसर क्या बनेगा, जो हमारा पावर था वो हमारा लॉग का आंसर बनेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, रिजल्ट क्या है 25। क्या करेंगे, लॉग 25 बेस क्या बनेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था 5, आंसर क्या आ जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल का पावर था यानी कि 2। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह कुछ भी, 8 का स्क्वायर इज 64, फिर से कुछ नहीं करना, लॉग 64 बेस बनेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था 8 इज इक्वल टू 2। ये अपन ने देखा, अपन एक्सपोनेंशियल से अपन ने लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना जाना। अब अपन इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन में अपन कुछ भी दे सकते हैं। मान लो अपन ने बोला a का पावर b इज इक्वल टू सी, a का पावर b इज इक्वल टू सी, और अपन को क्या करना है, इसमें अपन को इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। अपन किसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग के अंदर, बहुत आसान है। फिर से वही देखो, यहाँ पे वेरिएबल फंसा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा रिजल्ट आंसर क्या है सी, तो सी के आगे क्या लेंगे लॉग, बेस क्या, पावर का जो बेस था वही एक्सपोनेंशियल का बेस, जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही हमारा लॉग का भी बेस रहेगा, तो बेस क्या हो जाएगा a, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सपोनेंशियल का पावर था यानी कि b। तो अपन ने a का पावर b इज इक्वल टू सी, इसका अपन ने एक्सपोनेंशियल से अपन ने लॉगरिथम में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब अपन बात करते हैं दूसरा, इसी का अगर अपोजिट करें, इसी का अपोजिट करें मतलब अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट द
लॉगरिदमिक फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अपन लॉगरिदमिक से अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा सवाल log 81 log 4 to the base 2 इज इक्वल टू 2। वेरी इजी, अपन को क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सवालों से अपने शुरुआत किया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इन सवालों में कुछ भी जान नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें तो अपन को क्या करना होता है, जो हमारा बेस है, बेस क्या है 2, ये एक्सपोनेंशियल में क्या रहा होगा, एक्सपोनेंशियल में बेस रहा होगा, ये हमारा नंबर क्या रहा होगा 4, 4 इज इक्वल टू 2, ये हमारा 2 क्या था, ये 2 क्या था, ये हमारा ये 2 था, इधर जाएगा और ये 2 हमारे पावर ऊपर चढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो ध्यान से, log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 था, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल का बेस यही होगा जो हमारा log का बेस है। तो log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, यानी 4 इज इक्वल टू हमारा 2 है, इस नंबर पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर के ऊपर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब अगला सवाल देखें, ट्राई करें आप, log b टू द c बेस c इज इक्वल टू a, और ट्राई करें log कुछ भी दे सकता है अपन को x बाई जेड टू द बेस x इज इक्वल टू y। ट्राई करें दोनों सवालों को बहुत ध्यान से, आप ट्राई करें इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अपन देखते हैं, log b टू द बेस c इज इक्वल टू a, क्या है इसमें, कुछ नहीं, जो अपन ने यहाँ पर किया फिर से अपन कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ये b हमारा आंसर है, एक्सपोनेंशियल का आंसर रहा होगा, तो ये क्या कर, कुछ नहीं करना, जो log अगर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो c को यहाँ भेजो और जो हमारा रिजल्ट है उसको पावर में चढ़ा दो, यानी हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, पहला का b इज इक्वल टू c का पावर a। दूसरा देखें, दूसरा फिर से वही कि x है, इसका पावर क्या बना होगा भाई, x बाई जेड हमारा आंसर रहेगा, x बाई जेड तो जैसे था वैसे ही रहेगा ना, x बाई जेड जैसे था वैसे ही रहेगा ना, इज इक्वल टू x को इधर भेजो और y को ऊपर पावर में चढ़ा दो, तो x का पावर y इज इक्वल टू x बाई जेड। ये अपन ने छोटी छोटी बहुत सिंपल सवाल अपन ने किए अभी अपन ने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चेंज करना जाना और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना जाना। अब कुछ इसी पर कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। अच्छे सवाल क्या मतलब, बेसिक ही log 25 to the base a is equal to 4। log 25 to the base a is equal to 4। अगर आपसे कोई बोले कि a का पार्टिकुलर कंडीशन बताओ अपन को जिसके लिए log डिफाइंड हो, ये log डिफाइंड हो, क्या 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 कंडीशन है अपन से पूछा है, a का वो पार्टिकुलर वैल्यू बताओ जिसके लिए log डिफाइंड हो। तो कब डिफाइंड होता है हमारा log तभी डिफाइंड होता है जब हमारा बेस शुड, यानी ए पे हमारा एक कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है आपको कि यहाँ पर एक कोई वेरिएबल्स फंसा दे और आपसे पूछे कि बताओ कि इसके लिए कौन से लॉर्ड वैल्यूज ऑफ a है या x है जिसके लिए हमारे पार्टिकुलर लॉगरिथम डिफाइंड रहेगा। तो ऐसे में अपन को उन दो कंडीशंस को दिमाग में लाना होता है, जिन दो कंडीशंस को अपन ने बहुत अच्छे से भी रिवाइज किया था लॉग के कंडीशंस को। तो उसी पर अपन बेस्ट सवाल करते हैं। अब थोड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुने। अब जो सवाल आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे हैं, अपन ने जो प्रॉपर्टीज अभी सीखी, जो बेसिक अपन ने जाना लॉग के बारे में, उसी के ऊपर ये सवाल है और ये बहुत अच्छे सवाल है। इन सवालों को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है और अपन इसको बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे हमारा सवाल है फाइंड, क्वेश्चन है हमारा फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which the following logarithm is well defined। Find possible values of x for which the following logarithm is well defined। Question number 1 is log 2x minus 3 to the base 4। ट्राई करें इसको। हमें क्या करना है, अपन को x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए हमारा लॉगरिथम है ये वेल डिफाइंड हो। इसको ट्राई करें।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखे जाए इसको, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समय कम मिल रहा हो तो आप पॉज करके ट्राई करें। देखें, लॉग के ऊपर दो कंडीशन है। लॉग के ऊपर दो कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो बेस के ऊपर है कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अपन दो कंडीशन को पहले ध्यान में रख लेते हैं। फिर से अपन इन दो कंडीशन के ऊपर ही आज अपन सवाल करने वाले प्रॉपर्टीज तक अपन में भी कल पहुंच पाए। तो पहला क्या है कि log x टू एनी बेस a है, तो पहला बात है x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो log है वो वेल डिफाइंड है क्या बेस में? हाँ, बेस डिफाइंड है, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। अब अगर देखें जरा 2x माइनस 3, हमें x का वैल्यूज निकालना है जिसके लिए हमारा जो लॉगरिदम है वो वेल डिफाइंड हो। तो हमारा लॉगरिदम वेल डिफाइंड कब होगा? हमारा लॉगरिदम वेल डिफाइंड कब होगा? जब ये जो हमारा जो लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3/2। मतलब कि x जब 3/2 से बड़ा होगा तभी हमारा ये लॉगरिदम डिफाइंड होगा। x जब हमारा 3/2 से बड़ा होगा तभी हमारा लॉगरिदम डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये लॉगरिदम हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी। चलिए अब अपन अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी में वही सवाल है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग लॉगरिदम इज वेल डिफाइंड। अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप प्लीज बहुत इत्मीनान से ट्राई करें। log 3x माइनस 7 टू द बेस 3, सेम वैसा ही सवाल है, इसको आप खुद से पॉज करके ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं फिर से, भाई कुछ नहीं करना। log की दो बेसिक कंडीशन होती है। जो log के अंदर जो हमारा नंबर है डेट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 3x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 तुम्हारा बेस क्या डिफाइंड है? हाँ, बेस डिफाइंड है, बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस हमारा 1 के बराबर भी नहीं है और बेस हमारा है जो बेस हमारा 1 के बराबर भी नहीं है और बेस है जो 0 से बड़ा हुई है, तो हमारे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा जो दिक्कत करेगा क्या करेगा? ऊपर वाला ये नंबर ही हमारा दिक्कत करेगा। तो 3x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 7/3। मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सेम पुराने सवाल की तरह 7/3 से इंफिनिटी। देखें इसको, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी में अगला सवाल, log 5 टू द बेस 2x प्लस 5। इस बार बहुत चालाकी बरते इन्होंने क्या किया इस बार इन्होंने बेस पे कंडीशन लगाया है। हमारा जो ऊपर का नंबर था log, जिस नंबर का अपन ने log लिया है उस नंबर को क्या किया इन्होंने? सही कंडीशन में रखा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अपन को बेस का कंडीशन याद रखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि बेस के लिए क्या कंडीशन होता है, जब भी किसी लॉगरिदम को का बेस डिफाइन करना होता है। अपने सबसे स्टार्टिंग में ही सीखा और सबसे स्टार्टिंग में ही जाना कि जब भी किसी लॉगरिदम का बेस की बात करें तो दैट बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और शुड नेवर बी इक्वल टू 1। कभी भी ये बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब इसका जो बेस है, इस बेस की अगर बात करें तो 2x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन, ये प्लस 5 था, इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, -5/2। लेकिन क्या इतने से हमारा काम हो गया? नहीं, इतने से हमारा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉग के बेस के ऊपर एक दूसरा कंडीशन भी होता है। उस पार्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लॉग का बेस है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, मतलब 2x प्लस 5 शुड नेवर इक्वल टू 1, यानी x शुड नेवर इक्वल टू 1 माइनस 5/2, यानी x शुड नेवर इक्वल टू -4/2, यानी कि -2। यानी यहाँ पर तो एक कंडीशन बोला है कि x से जो -5/2 से बड़ा हो और दूसरा कंडीशन बोला है x शुड नॉट इक्वल टू -2। जब भी x पर दो कंडीशन आ जाए और इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला x से हमारा आंसर होगा, जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करे वही पार्टिकुलर x हमारा वैल्यू हमारा आंसर होगा। x की वो पार्टिकुलर वैल्यूज हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो कंडीशन x की, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन अपन कैसे लेंगे? अपन इसको नंबर लाइन पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद अपन है जो इंटरसेक्शन लेंगे। देखते हैं पहला कंडीशन, देखिए x पर क्या है। अपन पहले नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0, -5/2 मतलब -2.5, -2.5 इस नंबर इधर होगा और -2 से इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा,
इधर होगा ना, -2 पहले आता है। पहला कंडीशन बोला है x शुड बी ग्रेटर देन -5/2, -5/2 से बड़ा होना चाहिए। तो x -5/2 से बड़ा किस साइड में होगा, ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा। x -5/2 से बड़ा किस साइड होगा, ऑब्वियसली इधर ही होगा, इधर पॉजिटिव नंबर इधर ही बढ़ता है ना नंबर लाइन में, तो x शुड बी ग्रेटर देन -5/2। लेकिन दूसरा कंडीशन भी है यहाँ पर दूसरा कंडीशन अपन को बोलता है x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, x हमारा -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। x अगर -2 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब -2 पे क्या आएगा, एक डॉट आएगा, -2 पे हमारा आंसर नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह हमारा आंसर मिलेगा। ओके, अपन ने इंटरसेक्शन लेना सीखा। अब अगर फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/2 से इन्फिनिटी माइनस करली ब्रैकेट -2, यानी एक सिंगल एलिमेंट -2 को छोड़कर हमारा सारा आंसर होगा जब भी x हमारा -5/2 से बड़ा होगा। एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हमारे सामने ये सवाल था log 5 टू द बेस 2x + 5 और हमसे पूछा था x का वो पार्टिकुलर वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारा log वेल डिफाइंड हो। तो log को वेल डिफाइंड होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होता है कि log x टू एनी बेस a है तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को अपन ने लगाया तो देखा अपन ने कि पहले की नंबर जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमारा जो भी है वो हमारा बेस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बेस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो बेस में हमारे पास एक कंडीशन होता है a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अपन ने बेस को 0 से बड़ा किया, 0 से बड़ा किया तो हमारे पास x पे एक कंडीशन निकल के आया x विल बी ग्रेटर देन -5/2, x जो हमारा x हमारा -5/2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन लगाया कि बेस हमारा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। बेस का अगर कभी हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता तो मतलब जो हमारा बेस है 2x + 5 ये कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इससे हमारे पास दूसरा कंडीशन निकल के आया x इज नॉट इक्वल टू -2, x हमारा -2 के बराबर नहीं हो सकता। तो जब हमारा x -2 के बराबर नहीं हो सकता, x और x शुड -5/2 हो, इन दो जब x की दो कंडीशंस आ रहे हो और दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना हो तो अपन को दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना होता है। और जब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं अपन, इंटरसेक्शन लेने के लिए अपन नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं। नंबर लाइन में क्या किया अपन ने, नंबर लाइन पे अपन ने दोनों को ड्रॉ किया, दोनों कंडीशंस को बनाया। नंबर लाइन पे देखा कि हमारा एक कंडीशन बोलता है -5/2 से बड़ा होना चाहिए तो अपन ने -5/2 से बड़ा कर दिया। दूसरा कंडीशन बोलता है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, x हमारा -2 के बराबर नहीं होना चाहिए तो अपन ने -2 पे एक डॉट बना दिया। ये इस तरह हमारा फाइनल आंसर निकल के ये आया। अपन ने ये स्पीड रिकैप कर देख लिया इसका। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा और अच्छा है, देखते हैं उसको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको चीज़ें समझने में बहुत अच्छा लग रहा होगा और लॉग आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला सवाल। log 2x - 5 टू द बेस 2 - 3x। अब अगर ध्यान से देखें तो इस बार इन्होंने बहुत चालाकी बरती। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने बेस पर भी कंडीशन लगा दिया और नंबर पे भी कंडीशन लगा रखा है। हाँ, आपको लॉग की दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज पता है। फिर से वही बात, पिछले बहुत देर से मैं यही बात बोल रहा हूँ तो फिर से वही कि हमारा जो नंबर है लॉग का वो डेट शुड बी ग्रेटर देन 0 और जो हमारा बेस है डेट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। तो इन दोनों कंडीशन को लगाएं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बहुत आराम से ट्राई करें। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। दो कंडीशन आपको लगाने हैं यहाँ पर। अगर x की एक से ज़्यादा वैल्यूज निकल के आती है तो आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन लेना नहीं आता कोई बात नहीं, अभी तुरंत अपन सॉल्यूशन बताने वाले हैं इसका। तो आप इसे ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें। हेलो, देखिए ज़रा अब इस सवाल को देखते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें। तो अगर देखें ज़रा हमारे सामने क्या है, log 2x - 5 टू द बेस 2 - 3x। तो अगर ध्यान से देखें तो देखते हैं ज़रा क्या है। यही सवाल था। तो पहले तो अपन क्या दिख रहा है अपन को, ये दिख रहा है अपन को नंबर। इस नंबर पे कंडीशन लगाना है अपन को। कौन सी कंडीशन लगाना है कि log जिस नंबर का अपन लेते हैं डेट शुड बी ग्रेटर देन 0।
दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन 5/3, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 5/3। ये हमारा पहला कंडीशन निकल के आया जो अपन ने नंबर से निकाला। अब अगर दूसरा कंडीशन देखें, दूसरा कंडीशन 2 - 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। देखें जरा, 2 - 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखें तो -3x शुड बी ग्रेटर देन -2। ओ वेट, देखें जरा इसको, यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि दोनों साइड माइनस आ गए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखें, दोनों साइड माइनस आ गया। अब जब दोनों साइड माइनस आ गया तो क्या अपन दोनों माइनस को ऐसे से ऐसे काट सकते हैं क्या? क्या अपन ऐसे से ऐसे इसको माइनस को काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं क्या? काट सकते कि नहीं काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जब भी इनइक्वालिटी आए, जब भी इनइक्वालिटी आए तो दोनों साइड अगर माइनस हो तो अपन माइनस से माइनस नहीं काट सकते, अपन माइनस से माइनस नहीं काट सकते। तो लेकिन ये माइनस को अपन को पॉजिटिव में बदलना है तो अपन दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब भी अपन इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। हालांकि लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक अलग टॉपिक है, अपन उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में अपन इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखें ज़रा, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये आ चुका है तो अपन इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो -3x और लीनियर इनइक्वालिटीज़ अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक के भी इनइक्वालिटीज़ आएंगे, जहाँ पर यहाँ पे तो लीनियर है ना, वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, उस तरह की इनइक्वालिटी को भी अपन डील करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, इसको बहुत ध्यान से देखें, तो दोनों तरफ निगेटिव है। तो दोनों तरफ निगेटिव है तो जैसा मैंने अपन ने बोला, इसको लिख लेते हैं। Whenever we multiply negative in a linear inequality, the sign of inequality changes। क्या बोल रहा है ये कि जब भी अपन निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में तो जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज कर जाता है। तो अपन ने क्या किया, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2। लेकिन जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी था, जो पहले ग्रेटर देन था, वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। ध्यान से, जब भी इनइक्वालिटी में अपन निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x भी, तो हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है, चेंज कर जाता है। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आया, x शुड बी लेस देन 2/3। एक कंडीशन ये निकल के आया x विल बी ग्रेटर देन 5/3, और ये दूसरा कंडीशन निकल के आया x शुड बी लेस देन 2/3। ओके, क्या हमारा काम हो गया है? क्या हमारा काम हो गया है? नहीं, अभी हमारा काम नहीं हुआ है, क्योंकि बेस पे एक कंडीशन और होता है, वो जो पार्टिकुलर बेस है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 1। वो बेस हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता। मीन्स 2 - 3x शुड नेवर इक्वल टू -1, यानी -3x शुड नेवर इक्वल टू -1 -2 यानी -3। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर अपन माइनस से माइनस काट सकते हैं क्या? यहाँ पर अपन माइनस से माइनस काट सकते हैं क्या? हाँ, काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है। अपन कर क्या रहे हैं? बेसिकली अपन कर रहे हैं, अपन x की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसके लिए अपन x की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसके लिए हमारा बेस 1 के बराबर हो जाए, और उस पार्टिकुलर वैल्यू को अपन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो -3x इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज -1। उस पार्टिकुलर वैल्यू को अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 1 से 1 काटे, x का वैल्यू अपन ने 1/3 निकाला। तो ये जो हमारा x का वैल्यू 1/3 निकाला, तो x अगर 1/3 के बराबर हो जाए तो हमारा जो ये बेस है वो 1 के बराबर हो जाएगा, जो अपन होने नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर लॉग का बेस 1 हो गया तो हमारा जो लॉगरिदम है वो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए जो लॉग का बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नेवर बी इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर काम शुरू होता है इंटरसेक्शन का। अब वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में तो एक ही कंडीशन था, लेकिन यहाँ पर देखें, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। इन तीनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करने वाला रेंज, इन तीनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करने वाला रेंज ही हमारा आंसर होगा। मतलब इन तीनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे, और जहाँ पर ये तीनों एक साथ हो रहा होगा, मतलब कि तीनों एक जगह पे हो रहे होंगे, उसी को अपन, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अपन क्या इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? अपन इंटरसेक्शन लेने के लिए भी अपन ने सीखा, अपन नंबर लाइन बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखते हैं अपन इसको।
तो नंबर लाइन बनाया जाए, देखते बनाते हैं नंबर लाइन। देखें आप बोर्ड पर ध्यान दें, मुझ पर नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं। देखें यहाँ पर हमारा पहले अपन ने एक 0 बना लिया, तो ये 0। अब देखें जरा, एक्स पे पहला कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 5/3, जो कंडीशन निकाला था अपन ने कि जो लॉग के अंदर का नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5/3। तो 5/3 मैंने मान लिया कि इधर होगा। दूसरा 5/3 इधर हो गया। दूसरा कंडीशन है एक्स शुड बी लेस देन 2/3। 2/3 0 और 1 के बीच में होगा, मान लिया 2/3 कहीं यहाँ पर है, 5/3 छोटा होगा, ठीक है 1 और ये 2/3। और तीसरा कंडीशन है x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। एक से जो 1/3 बराबर नहीं, 1/3 कहाँ होगा, 1/3 कहीं यहाँ पर होगा, और 1/3 पे क्या आएगा डॉट, 1/3 नहीं हो सकता। तो लगाते हैं, पहला कंडीशन बोलता है x शुड बी ग्रेटर देन 5/3, x 5/3 से बड़ा हो, ये रीजन। दूसरा कंडीशन बोलता है x शुड बी लेस देन 2/3, 2/3 से छोटा हो, मतलब कि ये रीजन। और तीसरा कंडीशन बोलता है कि x हमारा है जो 1/3 बराबर नहीं हो सकता, तो 1/3 पे डॉट आ गया। अगर ध्यान से देखें तो क्या इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला कोई रेंज अपन को नंबर लाइन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अपन को इन तीनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करने वाला रेंज नहीं दिख रहा है। मतलब ये दो रीजन तो क्वालिफाई कर गए अपन को, ये दो रीजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कि 1/3 से छोटा हो और 2/3 से छोटा और 1/3 हमारा रेंज का आंसर ना हो। लेकिन जो हमारा ये है 5/3 से भी x को बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा लॉग डिफाइंड रहेगा। मतलब कि ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो पाना मुश्किल है। मतलब कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ऐसा x का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा लॉगरिथम डिफाइंड होगा। तो x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब नो सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस पार्टिकुलर सवाल का। फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, x बिलोंग टू 5। रिकैप देख ले थोड़ा सा एकदम स्पीड में। अपन ने दो कंडीशन लगाया, एक पहला कंडीशन नंबर के ऊपर लगाया, दूसरा कंडीशन बेस के ऊपर लगाया, तीसरा कंडीशन लगाया कि बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारा लॉगरिथम डिफाइन नहीं रहेगा। ये अपन ने छोटी मोटी बातें की बेस के बारे में, और बेस के एकदम जो बेसिक डेफिनेशन था अपन ने उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली। और अपन ने जो बेसिक जो अपन ने आज का लेक्चर का हमारा सार क्या है, आज के लेक्चर का सार केवल यही है कि हमारा लॉग का जो डिफिनेशन अपन ने बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लिया है कि लॉग कैसे डिफाइंड होता है, लॉग डिफाइंड कैसे होता है। कोई भी अगर लॉगरिथम है तो इसका बस अभी आज आपके लेक्चर में बस अपन यही जान पाए हैं कि लॉग x टू एनी बेस a है तो हमारा x शुड बी ग्रेटर देन 0 लॉग डिफाइन होने के लिए, और a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये अपन ने आज के लेक्चर में जाना और इसी पर बेस्ड अपन ने सवाल किया, और अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना जान लिया, और लॉगरिथमिक फंक्शन से अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ओर में चेंज करना जान लिया। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन बस 2 प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, अपन 2-3 प्रॉपर्टीज, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रॉपर्टीज को डिटेल से कन्वे करेंगे, ठीक है। बाकी इंटरसेक्शन लेने आप लोगों को नहीं आता होगा तो मैं भी आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन लेना। आगे फिर किसी प्रॉब्लम अगर इंटरसेक्शन लेना होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं अपन, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा लॉग, प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा लॉग 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। लॉग 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0 मतलब लॉग 1 कोई भी लॉग हो, अगर उसका जो नंबर अपन ने 1 है उसके आगे अपन ने लॉग लगा दिया तो लॉग 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। ये अगर ध्यान से देखें तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अब हम लोग अच्छे जानते हैं 2 का पावर 0 तब भी 1, 1000 का पावर 0 तब भी 1, 10,000 का पावर 0 तब भी 1, x का पावर 0 तब भी 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz का पावर 0 हो तब भी 1। अब इसको अगर अपन लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, log 1 टू द बेस 2 0, log 1 टू द बेस 1000 0, log 1 टू द बेस x इज इक्वल टू 0, log 1 टू द बेस ये पूरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
मतलब log 1 टू एनी बेस, log का बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर log का नंबर 1 हो गया तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही होगा। log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये इसी का लॉगरिदमिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया हमारा क्या, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसी का लॉगरिदमिक फॉर्म ये है। तो ये हमारा बेसिक सबसे पहले प्रॉपर्टी log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। आगे की आज टाइम हो चुका है, तो अपन आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल और ट्यून रहिए, आपको आगे लॉग के बहुत अच्छे से सवाल मिलेंगे, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो, सारे अच्छे से एकदम सोल्व रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लॉग को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और हमारा लॉग लमसम 13 से 14 लेक्चर में आपका जो लॉग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।